नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। आखिर कैसे हुई बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना, इसके पीछे की कथा क्या थी और बाबा धाम दर्शन करने के लिए आप कैसे जाए, कौन से शहर से जाए, कौन सी ट्रेन पकड़कर जाए, इन तमाम बातों को हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बोल बम और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो ये बात तब की है जब त्रेता युग चल रहा था। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल सेक्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो भगवान शिव के भक्त न केवल श्री राम थे, बल्कि रावण भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव भी ऐसे देव हैं जिन्हें देवता और असुर दोनों पूजते हैं। बात तब की है जब रावण को ये चाह हुई कि महादेव उसके साथ चलकर स्वयं लंका में जाकर रहे। इसके लिए उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या की, और महादेव ने प्रसन्न होकर उसे शिवलिंग दिया और कहा कि रावण, अगर तुम ये शिवलिंग लंका ले जा सकते हो तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ आकर लंका में निवास करूँगा। हालांकि शिव जी की चाहत रावण के साथ निवास करने की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे कामना मूर्ति यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम की वो शिवलिंग दिया और कहा कि अगर तुम इसे लंका में जाकर स्थापित कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कैलाश आकर अवश्य रहूँगा। मगर देवताओं को ये बात जची नहीं, उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि अगर रावण उस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित कर देता है तो रावण पर विजय पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो देवताओं ने षड्यंत्र रचा और रावण के उदर में वेदना पैदा की, जिसके कारण रावण लघुशंका करने के लिए पृथ्वी पर उतरा। वो जगह जहाँ रावण पृथ्वी पर उतरा था वो देवघर है, और आज के डेट में वो झारखंड में है। जैसे ही रावण लघुशंका करने के लिए देवघर में उतरा, वहाँ पर उसने एक ग्वाले को पाया, जिस ग्वाले का नाम बैजू था, और उसे वो शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने के लिए चला गया। और जब लघुशंका करके वापस आया तब उसने देखा कि उस शिवलिंग की स्थापना बैजू द्वारा हो गई थी, इसलिए उसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। रावण ने उसे उठाने की बहुत चेष्टा की, मगर हिला तक नहीं पाया। अंत में रावण ने थक कर उस शिवलिंग की पूजा आराधना की और वहीं पास के शिव गंगा में सभी तीर्थों की मिट्टी लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया, और उस शिवलिंग को उंगली से दबाकर वह चला गया। भगवान भोलेनाथ का यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा था और कामना मूर्ति के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक और कहानी सुनने में आती है बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में, जिसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। ये कहानी बैजनाथ धाम से ही रिलेटेड है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रावण ने उस शिवलिंग को बैजू को धरा के वो लघुशंका करने चला गया। वो बैजू कोई और नहीं, खुद भगवान विष्णु ही थे। दूसरी मान्यता के अनुसार बैजू नाम का जो ग्वाला था, जब उसने देखा कि रावण ने शिवलिंग को लात मारी और उंगली से दबाकर चला गया, तब उसे ये समझ में आया कि शायद शिवलिंग की पूजा आराधना इसी प्रकार होती है, और बैजू भी उसी तरह भगवान शिव के लिंग को हर रोज़ 4 डंडे मारता और उंगली से दबाकर चला जाता। इस तरह वह प्रतिदिन करने लगा।
एक दिन जब वह खाना खाने बैठा तो वो स्मरण किया कि अरे आज तो मैंने शिवलिंग को 4 डंडे नहीं मारे और उंगली से नहीं दबाया। इसके लिए वह शिवलिंग के पास गया और 4 डंडे मारे और उंगली से दबाया। यह देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बैजू को दर्शन दिया और उसे वरदान दिया कि यह धाम बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। तो दूसरी मान्यता के अनुसार बैजनाथ धाम की कहानी ये है। कुछ लोग इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। बैद्यनाथ धाम के पीछे की कहानी ये है कि ऐसा माना जाता है कि कोई कुष्ठ रोगी हो तो उस शिव गंगा में अगर वो स्नान करता है तो उसे कुष्ठ से द्वारा जो रोग होती है वो दूर हो जाता है। इसलिए बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ लोगों ने बैजनाथ धाम कहा। जो भी नाम हो, लेकिन बाबा धाम एक कामना मूर्ति शिवलिंग है। कहा जाता है कि अगर आप अपने मन में कामना लेकर बाबा धाम के दर्शन करने जाते हैं तो बाबा आपकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। साथ ही ये ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर माता सती का हृदय भी गिरा था, इसलिए यहाँ पार्वती मंदिर भी है और हर साल यहाँ शिव और पार्वती का गठबंधन कराया जाता है, जिसके लिए दोनों मंदिरों को लाल कपड़े से बांधा जाता है। अगर आप बाबा धाम जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है और शिव मंदिर के जो ऊपर का हिस्सा है उसे आपस में कनेक्ट किया जाता है लाल कपड़े के द्वारा। तो इस मंदिर में आप जाकर दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये भी एक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से महीने में बाबा के दर्शन करने चाहिए। वैसे तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है, मगर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई महीना ज़रूरी नहीं है। मन में सच्ची कामना लेकर आप जाए, बाबा हर महीने, हर दिन, हर पल आपका कल्याण करेंगे। बाबा धाम जाने के लिए आपके जो नज़दीकी स्टेशन पड़ता है वो है जसीडीह रेलवे स्टेशन। जसीडीह रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी, जहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर ही टावर चौक के नज़दीक बाबा धाम का मंदिर है। अगर आपके शहर से जसीडीह के लिए ट्रेन नहीं चलती है तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रांची में उतर सकते हैं। रांची से आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी जो आपको जसीडीह या देवघर लेके चली जाएंगी। सावन के महीने में भक्त सुल्तानगंज से पानी भरकर बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग सभी खास हैं, मगर सावन के महीने में जो भीड़ लाखों करोड़ों की बाबा धाम में एकत्रित होती है और देखने को मिलती है, ऐसी भीड़ शायद आपको किसी और ज्योतिर्लिंग में देखने को ना मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बोल बम ज़रूर लिखिएगा।